हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम तक। सो डियर स्टूडेंट, आज से हम अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 12th केमिस्ट्री की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है। सो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर एंड आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये मैंने चूज़ किया है पी ब्लॉक एलिमेंट से। सो यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड आपका है वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड एंड हाइड्रोजन टेल्यूराइड H2TE। अब इन सभी कंपाउंड को आपको इंक्रीज एसिडिक करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सो इंक्रीजिंग order of acidic character अब इसका अगर सॉल्यूशन हम देखें तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, हम लोगों ने क्लास 11th में ही अच्छे से पढ़ रखा है और यहाँ पर आपको और भी इजी हो जाएगा बताने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे, चूंकि हमें पता है कि अगर हम इसको अरेंज करें इन ग्रुप फॉर्म में लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, सो व्हेन वी मूविंग एज अ ग्रुप, as we move down the group the bond strength decreases, hence the removal of hydrogen ion becomes easier. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कैसे एसिडिक करेक्टर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। बहुत इजी है, जैसे कि हमने यहां पर बताया कि अगर डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो ये चीज हमें पता है कि साइज इंक्रीज करती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है। तो जैसे जैसे साइज एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो जो आपका बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड है, बॉन्ड क्या होगा, लॉन्गर होगा। और जितना लॉन्गर बॉन्ड जितना लॉन्गर होगा वो उतना ही वीक होगा। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको अरेंज करना चाहें H2O, H2S, H2SC एंड H2TE को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा आपका H2TE, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बिकॉज ये इसका जो बॉन्ड है ना, ये क्या होगा, काफी लॉन्गर होगा, लॉन्गर बॉन्ड। तो यहां पर मैं पॉइंट मेंशन किए दे रहा हूं, लॉन्गर बॉन्ड। अगर बॉन्ड लॉन्गर होगा तो यहां पर क्या होगा, इस बॉन्ड लॉन्ग होने की वजह से हाइड्रोजन आयन इजी रिलीज हो जाएंगे। ओके, सो यहां पर हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन रिमूव इजियर। ओके, सो लॉन्गर बॉन्ड के कारण यहां पर आपका जो हाइड्रोजन आयन है वो इजियर रिमूव हो जाएगा, इसीलिए हाइड्रोजन यानी कि H2T आपका क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। दिस इज
stronger acidic, stronger acidic. ओके, सो H2TE आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन H2SE एंड देन H2S, देन H2O. सो सबसे वीक होगा H2O एंड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा आपका H2TE, हाइड्रोजन टेल्यूराइड आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, राइट. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, question number second. Question number second here. Hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen bromide and hydrogen iodide. Okay, HF, HCl, HBr, HI. अब ये हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें हम क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. आपको डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में आपको अरेंज करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीजें आनी चाहिए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती क्या है. मींस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, जितना लॉन्गर बॉन्ड होगा. मींस यहां पर अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो सेम आपको कुछ नहीं करना है. वीक बॉन्ड, अगर वीक बॉन्ड होगा तो उतना ही जल्दी बॉन्ड टूटेगा, और जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी. मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर सबसे पहले बॉन्ड लेंथ क्या होगा, दिस इज बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम. ओके, मींस जितना बड़ा साइज होगा बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा. अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो एटम की साइज भी क्या होगी, बड़ी होगी. ओके, मींस बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम. और अगर यहां पर बात किया जाए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, तो BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात की जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 साइज की. अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होगा भैया, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि चूंकि हमने ये चीज बता दिया था कि साइज आपकी जितनी बड़ी होगी, अगर साइज बड़ी है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी. ओके, जाहिर सी बात है, जितना बड़ा साइज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही कम. तो इसको अरेंज कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर देखते हैं, हमारे पास HF है, दिस इज HF, HCl, HBr एंड HI. तो सब लॉन्गर सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, ऑब्वियस सी बात है आयोडीन सबसे बड़ा होगा. क्योंकि अगर ग्रुप में हम डाउन द ग्रुप जाएं तो डाउन द ग्रुप जाने पर हमें ये चीज दिखाई पड़ता है कि आयोडीन सबसे बॉटम पे है. तो आयोडीन अगर बॉटम पे है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी साइज क्या होगी, बिगर होगी. और साइज अगर बिगर है तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे कम होगा. अब हमें क्या करना है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हमने क्या किया है, HF आपका सबसे ज्यादा होगा. HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी बिकॉज ये साइज इसका स्मॉल है, और साइज स्मॉल होने के कारण ही क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहां पर ज्यादा होगी. देन HCl, देन HBr. ओके, सो हियर हमने ये चीज समझा कि HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, BDE लेस होगी, और HF की BDE क्या होगी, BDE मोर होगी. ओके,
सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन और आंसर को देखा, तो हमने इसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझा। अगर आपको इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट भी होता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपको आपके क्वेश्चन का जवाब हम ज़रूर देंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए। ओके, सो आज का लेक्चर, आज का हमारा इस सीरीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर का ये सीरीज का इस फर्स्ट लेक्चर था। तो आज हम ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।